डॉल्स जो दिन में जितनी प्यारी लगती है वह रात में उससे भी ज्यादा डरावनी लगती है। चकी द डॉल के बारे में तो आप लोगों ने तो सुना ही होगा। चकी एक भूतिया श्रापित डॉल थी जो अपने आसपास के लोगों का कत्ल कर देती थी। लेकिन आज मैं आपको मूवी के बारे में नहीं बताने वाला, लेकिन आज मैं आपको चकी द डॉल से भी ज्यादा भूतिया श्रापित डॉल के बारे में तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं आपका भाई राज हैकर। आज मैं आपको एक ऐसी भूतिया डॉल के बारे में बताने वाला हूं जिसे देखकर आप अपने घर की सभी डॉल को बाहर फेंक दोगे। तो वीडियो काफी डरावना होने वाला है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए धमाकेदार वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं बात कर रहा हूं द रोबोट डॉल के बारे में, जिसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। क्रोएडा में एक ऑटो परिवार रहता था जिनकी नौकरानी उनसे बहुत ज्यादा परेशान थी। ऑटो परिवार का छोटा लड़का, उनका नाम था एजीन, और उसे नौकरानी ने अपना बदला लेने के लिए इस बच्चे को अपना शिकार बनाया। उसने एक गुड़िया पर काला जादू किया और उस गुड़िया को श्रापित बना दिया। उसके बाद उसे नौकरानी ने उसे गुड़िया को एजीन को गिफ्ट कर दी। उसे परिवार के किसी भी सदस्य को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह गुड़िया आगे चलकर उनका नुकसान करने वाली है। सबसे पहले तो इस गुड़िया ने एजीन को अपना शिकार बनाया। इस गुड़िया ने एजीन के दिमाग पर अपना कंट्रोल कर लिया। एजीन को वह गुड़िया इतनी अच्छी लगने लगी, वह हमेशा उसी के साथ खेलता था और कमरे में अपने साथ रखता था और पूरी रात इस गुड़िया के साथ सोता था। धीरे धीरे उसे गुड़िया के प्रतीक एजीन का प्यार और ज्यादा बढ़ने लगा। वह अपने पुराने कपड़े उसे गुड़िया को पहनाने लगा और अपने साथ खाने पर ले जाता था, और इस गुड़िया के लिए एक अलग से खुर्सी रखी हुई थी। घर वालों को लगा कि एजीन को इससे बहुत ज्यादा प्यार है, इसलिए घर वालों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। एजीन ने इस गुड़िया का नाम रखा द रोबोट। लेकिन बात तब बिगड़ने लगी जब एजीन इस गुड़िया से बात करने लगा। कोई बच्चा अगर अपने खिलौने से, अपने डॉल से बात करता है तो वह बात इतनी डरावनी नहीं है, लेकिन अगर वह डॉल बच्चे से बात करने लगे, उसकी बात का रिप्लाई देने लगे, तो यह बात बहुत ज्यादा डरावनी है। और यही हुआ फोटो परिवार के साथ। शुरुआत में ऑन्टो परिवार के लोगों को बच्चे के कमरे से बात करने की आवाज आती थी। उनको लगता था कि वह अपनी डॉल से बात कर रहा, लेकिन धीरे धीरे एजीन ने रात में सोना ही बंद कर दिया। वह रात भर जागता रहता और अपनी डॉल से बातें करता रहता, और एक दिन 12 बजे के बाद वह अपनी डॉल से बात कर रहा था। तब एक ऑन्टो परिवार के व्यक्ति ने एजीन के कमरे से आती हुई 2 आवाज सुनी, और एक तो एजीन की आवाज थी और दूसरी आवाज रोबोट की थी। इसका मतलब वह गुड़िया उससे बातें कर रही थी। और सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात यह थी, एजीन के परिवार ने रोबोट डॉल को एक कमरे से दूसरे कमरे में चलकर जाते हुए देखा। तुरंत एजीन की मां ने उसे गुड़िया को एक कबाड़ में बंद कर दिया। फिर वह डॉल एजीन से दूर चली गई, मानो एजीन की जान ही चली गई हो। वह लड़का बहुत ही शांत रहने लगा, गुमसुम रहने लगा। शायद यह गुड़िया के काले जादू का ही काम था। उसके घर वालों को उसकी उदासी देखी नहीं गई, लेकिन वह समझते थे कि यह गुड़िया श्रापित है। इसलिए एजीन के काफी जिद करने के बाद भी यह गुड़िया इसे वापस नहीं दी। करीब 1 महीने बाद एजीन अपने कमरे में सो रहा था। तभी उसके कमरे से अजीब सी आवाज आने लगी। उसके घर वालों की नींद खुली। उन्होंने वहां पर जाकर देखा, तब रोबोट डॉल उसके कमरे में थी। वह एजीन के पास बैठी हुई थी, और एजीन भी काफी ज्यादा डरा हुआ था। उसे अपने घर वालों को कहा, आप इस डॉल को मुझसे दूर मत करना, नहीं तो ये मेरी जान ले लेगी। यह बात सुनकर ऑटो परिवार के लोग समझ गए थे कि इस डॉल ने एजीन के दिमाग पर काबू कर लिया है। लेकिन अच्छी बातें थी कि उसे डॉल ने एजीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ना ही एजीन के परिवार वालों को। लेकिन यह गुड़िया इतनी ज्यादा श्रापित थी, जब भी ऑटो परिवार का कोई सदस्य किसी रिलेटिव को इस गुड़िया के बारे में बताता, तो आने वाले 3-4 महीने में उसे व्यक्ति की मौत हो जाती। धीरे धीरे यह बात पूरे शहर में फैल गई कि ऑनेटो परिवार के सदस्यों की लगातार मौतों को देखकर उन लोगों ने उसे गुड़िया को घर के एक तहखाने में बंद कर दिया। एजीन समय के साथ बड़ा हो गया और उसके माता पिता भी चल बसे थे। एजीन की भी शादी हो चुकी थी। वह बाहर अपने काम के सिलसिले में चला गया।
यह मकान सुनसान हो गया, पर लोगों ने इस मकान में किसी के रोने की और किसी के चलने की आवाजें सुनी। किसी के होने का एहसास होता था। फिर एजीन ने उसे मकान को बेचने का फैसला। उस मकान को एक परिवार ने खरीदा जिनकी 10 साल की एक बेटी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस बेटी को तहखाने के अंदर वह डोल मिली और वह डोल उसे बहुत ज्यादा पसंद आई। लेकिन जितना प्यार एजीन उससे करता था, यह लड़की उसे इतना ज्यादा प्यार नहीं कर पाए। इसलिए एक बार रॉबर्ट डोल ने उसे लड़की की जान लेने की कोशिश की और एक दिन उस परिवार के लोगों ने इस डॉल को एक कमरे से दूसरे कमरे में चलकर जाते हुए देख लिया। उसके बाद उसे परिवार वालों ने वह काम किया जो एजीन के परिवार वालों ने नहीं किया। उन्होंने उसे घर को तो बेच ही दिया और साथ में इस डॉल को फ्लोरिडा के एक म्यूजियम में दे दिया, जहां पर आज भी यह रॉबर्ट डोल प्लास्टिक केक बॉक्स में बंद करके रखी गई है। किसी को भी इसे सुनने की इजाजत नहीं है। तो हेलो दोस्तों, आपको यह भूतिया रॉबर्ट डोल के ऊपर वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलिए, मैं मिलता हूं किसी नई धमाकेदार वीडियो में।